आपसे बात करके दिल हल्का हो गया मेरा। अब ना मैं चलती हूँ, डॉक्टर साहब को दिखाना है ना। डॉक्टर साहब, मैं सौदामिनी, आपसे अपॉइंटमेंट लेने आए थे। मेरे पति अनिरुद्ध रॉय चौधरी। जी हाँ। ऐसा लग रहा है जैसे दर्द हो रहा है तुझे भी। इस नन्ही सी बॉन्देता को काम करते देख। समझ सकती हूँ मैं, पर क्या करूँ? जिद मत कर तू। काका ससुर जी डांटेंगे अगर तुझे देख लिया। तूने भी चक्की पीसी है क्या, या छड़ी से नार खाई है जो इतनी चोट लगी है? इसीलिए दुख रहा है ना तुझे? पर क्या करूं मैं दुर्गा माँ? किसका सोचे बॉन्दिता? काका ससुर जी के गुस्से का या इस बेचारे के दर्द का? अब आप ही बताओ दुर्गा माँ, क्या करे ये छोटी सी बॉन्दिता? तितंग 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 तितंग। अकेले छोड़कर जाती क्या? माना कि घर में नहीं ले जा सकती तुझे, पर ख्याल तो रख सकती हूँ ना तुम्हारा। नहा लूंगी बाल्टी भर के गंगा जल से, पर तुम्हारा दर्द देखा नहीं जाता है ना मुझसे। आपने सौदामिनी को वापस क्यों भेज दिया डॉक्टर साहब? देखिए अनिरुद्ध बाबू, मैंने सौदामिनी की ठीक से जांच की है, मुझे कोई वजह नजर नहीं आई। सौदामिनी को शारीरिक रूप से कोई बीमारी नहीं है, उनका रोग मानसिक है। इसे मेडिकली ऑप्टिक न्यूराइटिस कहते हैं। यह क्लिनिकल डिप्रेशन की वजह से होता है। इसलिए सोचा कि मैं आपसे एक बात करूं। आप ये बताइए कि उनका पहले कभी कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई दुर्घटना हुई हो जिससे उनके सर में कोई चोट पहुंची हो? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। या उनके साथ कोई ऐसी घटना घटी हो जिसकी वजह से उनके मन के ऊपर कोई गहरा घाव? डॉक्टर साहब, आप क्या कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा। देखिए, मैं पूरे विश्वास से तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ चोट अंदरूनी होती है जो बाहर से नजर नहीं आती। आप प्लीज साफ साफ बताइए ना, क्या हुआ है मिनी को? मुझे लगता है कि सौदामिनी जी मन से काफी दुखी हैं, खुश नहीं है वो। कोई मानसिक चोट पहुंची है उनके दिल पे, जिसकी वजह से वो बुझी बुझी सी रहती है। और ये मन का जो दुख है, यही उनकी बीमारी की वजह भी हो सकती है। कभी कभी मन के घाव जो है वो हमारे दिमाग में अपना घर बना लेते हैं और फिर जिसका असर हमारी बॉडी पर दिखने लगता है। मानसिक तनाव से इंसान कभी कभी पागल हो जाता है, कभी उसे आवाजें सुनाई देती है तो कभी वो अपना होश खो बैठता है।
और कभी कभी तो हमारी इंद्रियों पर भी उसका असर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से सुनने और देखने की क्षमता कमजोर होने लगती है। मिनी, वो तुमसे प्यार करती थी, तुम्हारे संग शादी के सपने देखा करती थी। तुमने उसके सारे सपने एक ही झटके में तोड़ दिए। देख लिया नतीजा, बिखर गई है वो। तुमने मेरी बेटी का दिल तोड़ा है। वाह सौदामिनी वाह, बीमारी भी तुमने ही बनाई और उसका इलाज भी तुम ही ने डॉक्टर को बताया। वाह। सुनो, दर्द कम हुआ? सुनो, तुम यहाँ नहीं रह सकते ज्यादा देर। सुनो, काका ससुर जी के सामने आ गए तो अच्छा नहीं लगेगा उन्हें। सुनो, तुम्हें बार बार सुनो सुनो करके बोल रही हूँ, तो अच्छा नहीं लग रहा है ना तुम्हें? तो ठीक है, अच्छा सा नाम रख देती हूँ मैं तुम्हारा। बोबो पुकारूंगी मैं तुम्हें। अच्छा लगा ना अपना नाम बोबो सुनकर? चलो, मैं तुम्हें बाहर रख कर आती हूँ अच्छी जगह पर। अब किसी को पता नहीं चलेगा बोबो का। सो जाओ अच्छे से बोबो, और अच्छे से सोकर आराम करो बोबो। पर मुझे आराम कैसे मिलेगा? मेरे पति बाबू आए क्यों नहीं अभी तक? देखिए, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि जितना हो सके आप उन्हें खुश रखिए। जितना हो सके आप अपना समय उनके साथ ज्यादा से ज्यादा बिताइए। ऐसी कोई बात है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आ गई हो, या फिर वो नाखुश हैं आपसे? ऐसी कोई अंदरूनी ख्वाहिश जो उनकी पूरी ना हो पाई हो, ऐसा कुछ है क्या? प्यार के सपने दिखाए मुझे और पत्नी बनाए किसी और को। चले जाओ यहाँ से अपनी पत्नी के पास। अगर है तो आप उन्हें हर वो चीज दीजिए जो उन्हें चाहिए, और कोशिश कीजिए कि उनके हिस्से की हर खुशी आप उन्हें दे पाए। मुझे लगता है कि अगर वो खुश रहेंगी तो उनकी बीमारी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। जब कोई व्यक्ति किसी गहरे मानसिक तनाव से गुजर रहा होता है तो उस तनाव के कारण नसों पर असर पड़ता है, और फिर आंखों से नसों तक खून कम पहुंचने से धीरे धीरे आंखों की देखने की क्षमता कम हो जाती है। और अगर ऐसा ना हुआ तो आपको उनको लेकर विलायत जाना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी बड़े टेस्ट हैं जैसे एक्सरे, एडवांस ट्रीटमेंट, वो तो सब विलायत में ही मिलेगी ना अनिरुद्ध बाबू। हमारे देश में मानसिक रोगों को महत्व नहीं दिया जाता, इसीलिए इस पर ज्यादा रिसर्च और इनके इलाज दोनों की ही कमी है यहाँ। मैं तो आपको एक ही सलाह दूंगा कि एक अच्छे पति होने के नाते आप उन्हें जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा प्रेम कीजिए। क्योंकि मैंने देखा है कि अगर पत्नी का रोग अगर मन से है तो सिर्फ पति का एक प्यार ही है जो उसे ठीक कर सकता है। डॉक्टर साहब, एक मिनट, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। सौदामिनी मेरी पत्नी नहीं है, बचपन की दोस्त है, बहुत अच्छी। लेकिन सौदामिनी जी ने तो कहा था कि अनिरुद्ध, हमें यहाँ से तुरंत जाना होगा। भूल गए बोलता था कि क्लास शुरू होने वाली है, और याद है ना, हम देरी से नहीं पहुँच सकते वहाँ। हाँ मिनी, बस एक मिनट डॉक्टर। एक पल भी नहीं।
बौद्धता की क्लास शुरू होने वाली है, मास्टर जी आ गए होंगे। चलो जल्दी से। और तुम्हें पता है ना, मेरी वजह से अगर तुम देर से पहुंचे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। चलो। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक्स अ लॉट। चलो। सौदामिनी जी ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि अनिरुद्ध बाबू उनके पति हैं? मुझे लगता है कि जब उसकी सौदामिनी आप खुशी की वजह वो चीज दीजिए जो कुछ नहीं है। हर दुख की वजह कीजिए तुमसे प्यार इससे करते की हर खुशी आप उन्हें मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि अगर वो खुश उसके सारे रहेंगे सपने से तो उनकी बीमारी खुद ब खुद ठीक हो देख जाएगी। लेना नतीजा और अगर ऐसा ना बिखर गई है हो तो आपको उनको लेकर विलायत जाना तोड़ा पड़ेगा। है। डॉक्टर को तो संभाल लिया मैंने, अब देखो मेरे खेल की अगली चाल अनिरुद्ध। देखना कैसे मैं तुम्हें किसी भी हालत में बौद्धता की क्लास के समय पे नहीं पहुंचने दूंगी। आज तुम्हारा बौद्धता को दिया हुआ वादा टूट कर ही रहेगा। पता है तुम्हें, वादा किया था पति बाबू ने कि आज मेरे साथ बैठेंगे मेरे पढ़ने के समय में।